लोगों से कहना चाहती हूँ कि अब आतंक का नष्ट होना चाहिए। इस देश से आतंक का नष्ट तभी होगा जब आप सभी लोग तैयार होंगे, आप सभी लोग खड़े होंगे। क्यों? हमारे देश में राम सेतु पर ऐसा राम सेतु और भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया वह सेतु, उसको तोड़ने की बात कह दो कि जिस हाथों से राम सेतु टूटेगा उन हाथों को हम काट कर फेंक देंगे। और जो हमारे देश में हमारे राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। जो राम से नहीं मिल सकता वो हमसे भी नहीं मिल सकता, और उसको लात मारकर इस देश से बाहर निकाल देना है। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सभी लोग तैयार हो जाइए। बस भगवान श्री राम हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत माता अपनी बाहों को फैलाए हुए है और कह रही है कि मेरे बेटो, मैं तुमको गले से लगाने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त पर, जब तुम इस देश को, इस भारत भारती को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करोगे, तब भारत माता आपको चैन की नींद सुलाएगी। कृष्ण ने गीता में महाभारत के युद्ध के समय पे शंख बजाया। केवल कृष्ण को बांसुरी नहीं बजानी आती, कृष्ण शंख भी बजाता है। और कृष्ण ने शंख बजाया और शंख बजा करके कहा कि इस देश में पहले शंख बजा करके सबको जागृत करो, और जब सब जागृत हो जाएं तो फिर चैन की बांसुरी बजाना, फिर चैन से बैठ जाना। पहले राम का धनुष बाण उठा करके इस देश से रावण को खत्म कर दो, फिर कृष्ण की बांसुरी बजाने के लिए बैठ जाना। भारत माता तो स्वयं तैयार बैठी है और हमें डराया जाता है। दूसरी बात, अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो, आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए, अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ा पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा, और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आज आपको खड़े होने का समय है। इस देश में कानून बनाया गया, कहते हैं कि राम मंदिर का मामला अभी तक नहीं सुलझा। राम जी का मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है प्रभु श्री राम जी का मंदिर? कुछ समय पहले की बात थी, कहा गया कि कोर्ट जो निर्णय करेगी
वही होगा। अरे मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या राम मंदिर और राम सेतु का निर्णय कोर्ट करेगी, अदालत करेगी, या हमारे देश के हिंदुओं की श्रद्धा या कि विश्वास निर्णय करेगा? आप बताइए क्या निर्णय करेगा? आपका विश्वास निर्णय करेगा, तो आप अपने विश्वास से निर्णय करिए। अरे इन नेताओं को और इन पुलिस वालों को छोड़ दीजिए, आप अपने से जाइए और एक एक ईंट लेकर, अगर हिंदुस्तान का एक एक आदमी एक एक ईंट लेकर गया, तो मैं कहती हूँ कि राघवेंद्र सरकार का मंदिर कोई और नहीं बल्कि आप बनाएंगे, और केवल आपको केवल जाने की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम का मंदिर आप बनाइए। तो अभी अभी एक बात आई कि हमारे देश में पहले तो औरंगजेब का शासन था। क्या इतने ही इतिहास पुराण थे हमारे देश में? क्या इतने ही धर्म ग्रंथ थे? नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों को इन रावणों ने, कहते हैं ना कि उस त्रेता युग में तो केवल एक रावण था, पर यहाँ करोड़ों करोड़ों रावण आ गए हैं। इतने रावण आ गए हैं, अब इतने रावणों के लिए मैं राम कहां से लाऊं? पर मैं आपसे एक बात बता दूं कि इस देश का हर व्यक्ति, अगर यहाँ पे इतने सारे रावण हैं, तो भगवान श्री राम ने स्वयं इतने सारे राम भेज दिए हैं और सबको कह दिया है कि जितने रावण हैं सभी को अंत करना है। और मैं तो बताऊं कि त्रेता युग में